आज हम लाए हैं सबसे कंट्रोवर्शियल जीपीयू से युक्त लैपटॉप विच इज Acer Aspire 5 विद RTX 2050। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये है कि भैया ये कुछ चला सकता भी है या फिर इसके पीछे गांव की जमीन वाला पैसा लगाना बनता भी है या नहीं। इस वीडियो में ट्राई करते हैं इसके सारे यूज केस को टेस्ट करने के लिए ये कितने हद तक तुम्हारा साथ देगा एंड कितने परिस्थिति में ये रोएगा, आज हमें पता चल जाएगा। इस लैपटॉप को हम लोग एज ए हाई लेवल गेमिंग लैपटॉप के जैसे टेस्ट नहीं करके एज अ नॉर्मल यूजर जो थोड़ा बहुत सब कुछ करना चाहता है उनके लेवल पे टेस्ट करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स के लिए स्टडी, प्रोफेशनल वर्क्स, लो एंड या फिर ओल्ड गेम्स का टेस्टिंग, 1080p वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। इसमें आपको मिलेगा सूटकेस टाइप का डब्बा, उसके अंदर में स्पॉन्ज टाइप के कवर के अंदर में संजोया लैपटॉप जो कि व्हाइट कलर के कवर के अंदर है। उस घूंघट को बाहर निकालने के बाद आपको नजर आएगा आज का लैपटॉप। साइड बार में है 90 वाट का चार्जर, बट ये फास्ट चार्जिंग टाइप नहीं है एंड काफी पतला पिन वाला चार्जर है। नेक्स्ट बिल्ड, इसके ऊपर का जो लिड है वो मेटल का बना हुआ है, बाकी प्लास्टिक है। कुछ हद तक फ्लेक्स मुझे कीबोर्ड के ऊपर महसूस हुआ एंड लिड के ऊपर भी थोड़ा नजर आया, बट दैट्स नॉट दैट बैड बिकॉज ये मेटल का बना हुआ है, खास फर्क नहीं पड़ेगा। पोर्ट्स काफी दिए गए हैं, लाइक 3 USB 3 पोर्ट है एंड थंडरबोल्ट 4 का भी एक पोर्ट दिया गया है फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर। अब तो इसका स्पीड 40 Gbps से 80 Gbps होने वाला है आफ्टर न्यू थंडरबोल्ट 2 अपग्रेड। डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। एक आपको HDMI मिलेगा फॉर प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल मॉनिटर एंड ऑल स्टफ। एक RJ45 डेडिकेटेड पोर्ट मिलेगा। वैसे इसमें Wi-Fi 6E मिलेगा विच सपोर्ट्स 6 GHz बैंड एज वेल। लैपटॉप में लिखा Wi-Fi 6 ओनली है, बट इनसाइड मुझे Wi-Fi 6E नजर आया। हो सकता है इस पीस में Wi-Fi 6E हो। ऑल्सो कीबोर्ड फुल साइज का है विद नमपैड एंड यू विल गेट बैकलिट सपोर्ट। व्हाइट कलर का ही होगा, नो RGB। ट्रैक पैड इज रियली बिग विद फिंगरप्रिंट सेंसर जो इसके साथ ही में चिपका हुआ है एंड काम भी काफी अच्छे से करता है। अनलॉक बहुत ही क्विक होता है, आप देख सकते हैं डेमो। एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको अर्गो हिंजेस मिलेगा जो कि स्क्रीन को टिल्ट करने में अपने लैपटॉप को छोटा सा लिफ्ट ऊपर की तरफ देता है ताकि एयर फ्लो अंदर बना रहे। इस डिजाइन का नुकसान ये होता है कि लैपटॉप के अंदर जो है वो एयर वेंट्स रहता है एंड ये स्क्रीन पे अपना पूरा गर्म हवा फेंकता रहता है जो कि मे भी शायद स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सके। वैसे मेरी माने तो ये उतना ज्यादा हीट जनरेट करने वाला लैपटॉप है नहीं, चिंता करने वाली बात उतना ज्यादा नहीं है। अब बारी है एक स्पेशल बुलेटिन न्यूज की फॉर माई सिटी गाइज जो कि हैदराबाद से हैं। अगर आप ये लैपटॉप ऑफलाइन लेने के प्लान में हैं तो आपको CTC पार्क लेन में श्वेता कंप्यूटर्स के बारे में जरूर एक बार जांचना चाहिए। वहां आपको मिलेगा सारे लेटेस्ट एंड डिमांडिंग लैपटॉप्स। ऑल्सो अगर आप RTX परिवार का हिस्सा वाली बात उनको बताएंगे तो शायद ऑनलाइन से भी कम प्राइस में एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। वैसे इनके अपने 3 अलग अलग डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स, प्रोफेशनल लैपटॉप एंड PC स्टोर है इन मार्केट एंड इट्स अ वेरी फेमस स्टोर इन हैदराबाद फॉर लैपटॉप्स एंड PC कंपोनेंट्स। डू चेक दैट आउट, डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, 1 फिंगर लिफ्ट टेस्ट विच इज नॉट पॉसिबल। बीच में ये कहीं जाकर के अटकता है, कृपया करके दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। वेट इस लैपटॉप का है सिर्फ 1.8 kg। आप इसको लेके कॉलेज, हॉस्टल, मूवी थिएटर और पार्क जा सकते हैं, कंधों में ये डिजाइन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, बूट टेस्ट। ये सिर्फ 12 सेकंड में पूरे डेस्कटॉप तक आ जाता है विच इज रियली फास्ट। स्पीकर इसमें नीचे की तरफ दिया गया है, वैसे नीचे की तरफ कूलिंग सिस्टम भी है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल स्पीकर का आवाज का मजा ले लो तुम। अब कूलिंग सिस्टम की बात हुई है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये नीचे की तरफ आपको डुअल फैन नजर आएगा, छिद्र से आप देख सकते हैं एंड 2 हीट पाइप्स दिए गए हैं जो कि CPU GPU को कवर करता है। अर्गो हिंजेस की वजह से आपको एक्स्ट्रा एयर फ्लो भी मिलेगा एंड इसकी वजह से मुझे लगता है शायद आपको एक्स्ट्रा कूलिंग ये लैपटॉप दे पाएगा, वो तो आगे टेस्ट में ही मालूम पड़ जाएगा। बेसिकली इट्स अ थिन एंड लाइट लैपटॉप विद इंटेल P सीरीज प्रोसेसर। P सीरीज आपको पता है ये U सीरीज का लोअर TDP एंड विद लेस हीट एंड H सीरीज का हायर परफॉर्मेंस का अनोखा मेल है। इट्स डिजाइंड फॉर थिन बट पावरफुल टाइप लैपटॉप्स जो दोनों काम के लिए बनाया गया है, लाइक Acer Aspire 5। इसमें मिलेगा 1240p प्रोसेसर विद 35 वाट TDP। ये भी 12th जनरेशन की ही पैदावार है विद 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स। जस्ट एज अ रूटीन मैं आपको सिनेबेंच दिखा देता हूँ। एक्चुअल में इस लैपटॉप के यूजर को इतना लोड डालने का मतलब नहीं बनता, बट स्टिल आपको मिलेगा 7836 मल्टी कोर एंड 1642 सिंगल कोर टॉप टेम्परेचर। इस टाइम में मैक्स ये 70 डिग्री का पैकेज
टेम्परेचर मुझे दिखा रहा था एंड पैकेज पावर ड्रॉन वाज 50 वाट। किसी ने ऐड करने को कहा था, इसके लिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। वाइल सिंगल कोर टेस्ट टेम्परेचर 50 के अंदर ही था, एक बार ही इसने 92 को हिट किया, उसके बाद ये शांत हो गया। वैसे मैक्स जंक्शन टेम्परेचर इस प्रोसेसर का 100 डिग्री है, सो आई गेस टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन्ड है इसका। नेक्स्ट इज स्क्रीन। सो ये 15.6 इंच का स्क्रीन है। इसका स्क्रीन इज बाय इनोलेक्स एंड 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस 45% NTSC के साथ में आएगा विद लिटिल लोअर कॉन्ट्रास्ट रेशियो लाइक 700:1 एंड ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही है। इससे ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं है इस लैपटॉप में। सो जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट्स नॉट फॉर डेडिकेटेड गेमर्स, इट्स फॉर ऑफिस वर्क्स एंड स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलने पे गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन में कुछ हाथ बटाना चाहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं GPU RTX 2050 के बारे में। ये 4GB GDDR6 VRAM के साथ आने वाला GPU है। इस लैपटॉप में इसका TGP है 35 वाट विद 1155 मेगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक। वैसे इसका एक्चुअल TGP होता है 45 वाट। बाकी बेंचमार्क्स हम आगे देख लेते हैं गेमिंग एंड वर्क दोनों का। रैम इसमें 2 स्लॉट्स में मिलेंगे, दोनों ही सैमसंग के 44GB के हैं। सो अपग्रेड में आपको कोई एक का बलिदान देना पड़ेगा। वैसे ये 1RX 16 टाइप का रैम ही है, बट अपग्रेड के टाइम आप चाहें तो 1RX 8 को भी चूज करके अपडेट कर सकते हैं। स्टोरेज इज 512GB बाय माइक्रॉन एंड इसमें 2 पोर्ट्स हैं, सो यू कैन अपग्रेड विद एक्स्ट्रा SSD एज वेल। अवेलेबल स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हैं, आपके सामने है। वैसे ये Gen 4 का SSD है विद 4 lanes ऑफ PCI। फॉर्म फैक्टर इज 2280। सो वाइल अपग्रेड ये सारे पॉइंट्स याद रखना। सैडली मेरे कई खोजने के बावजूद मुझे इसका TBW नहीं मिला, अगर अलग से मिलता है तो मैं आपके कमेंट में अपडेट कर दूंगा। नाउ द मेन पार्ट। सो आज हम कुछ एक्चुअल सिमुलेशन टेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो इस लैपटॉप के एक्चुअल यूजर को जरूरत पड़ सकता है। सिर्फ स्कोर देख के पेट भरने से तो कुछ मिलेगा नहीं। सो पहला सिमुलेशन टेस्ट है वर्किंग स्टाइल टेस्ट फॉर डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर्स और स्टूडेंट्स। सो मैंने यहाँ Eclipse ओपन किया है, कुछ एक डमी प्रोजेक्ट के साथ में ये रन हो रहा है। यहाँ पर Oracle SQL डेवलपर भी कनेक्टेड है विद Oracle Express एडिशन। सम 8 से 10 एज के टैब्स खुले हुए हैं, मे बी फॉर म्यूजिक लिसनिंग और रिसर्च के लिए। ऑफिस का वर्ड फाइल खुला हुआ है, मे बी फॉर BRD और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। 2-4 नोटपैड्स, फ्लो या फिर लॉग्स रीड करने के लिए। सो आई गेस एक स्टूडेंट और डेवलपर इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। इवन प्रो डेवलपर भी 1-2 चीज ज्यादा ही करेगा, उससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। ऐसे कंडीशंस में भी लैपटॉप इज वेरी कूल। आप टेम्परेचर देख सकते हैं एंड प्रोसेसर का भी कम ही है यूजेज। नेक्स्ट जनरल उंगलीबाज यूजर्स जो कि थोड़ा बहुत उंगली करना चाहते हैं एंड लैपटॉप पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉपी पेस्ट चल रहा है, वैलोरेंट डाउनलोड हो रहा है, एज ब्राउजर में भी कुछ टैब्स खुले हुए हैं, Eclipse का सेटअप चल रहा है, इज रियली गुड। नेक्स्ट कंडीशन वीडियो एडिटर की तरफ से काफी स्मूथ है विद सम 10 टैब्स ऑन एज ब्राउजर, नोटपैड फॉर स्क्रिप्टिंग और समथिंग। ऑफिस का वर्ड फाइल्स इससे ज्यादा तो यूज नहीं करेगा एक स्टूडेंट अगर वो एडिट करना चाहता है तो। टेम्प्स आर कूल इनफ, यूजेज भी कम ही है CPU रैम एंड GPU का। अब थोड़ा और जहर भरने की कोशिश करते हैं हम लोग इस कंडीशन में एंड लैपटॉप में हम लोग फोटोशॉप ओपन करते हैं एंड सारी चीजों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यूजेज आप देख सकते हैं CPU GPU एंड रैम का, इट इज रियली अट्रैक्टिव। नेक्स्ट मैंने इसमें ब्लेंडर का टेस्ट नहीं किया है। आई वुड सजेस्ट कि अगर वो भी करने का प्लान है आपका तो आपको एक ज्यादा पावरफुल लैपटॉप लेना चाहिए, ये लैपटॉप उसके लिए नहीं बना है। आगे हम कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स भी देखते हैं, बट पहले बैटरी। इसमें मिलेगा 50 वाट की बैटरी विच इज लेस, बट जो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं उसके हिसाब से इसका बैकअप अप्रॉक्स 3 घंटे का होता है। वो भी अगर मैं YouTube पे सिर्फ गाने सुन रहा हूँ तो। अगर थोड़ा और इंटेंस काम करते हैं तो मे भी शायद 2 घंटा या उससे ज्यादा बैकअप दे देगा ये। सो ये तो हुआ थोड़ा रियल टाइम टेस्ट जिसमें मेरे हिसाब से तो ये लैपटॉप पास हो गया। अब कुछ लिमिटेड गेम्स का भी जलवा देख लेते हैं RTX 2050 पे एंड देखते हैं ये कितना सूखता है वाइल गेमिंग। सो पहला गेम है वैलोरेंट ऑन ऑल हाई सेटिंग्स। हमें अप्रॉक्स मिल रहा है एंड टेम्परेचर्स आर रियली कूल, बिलो 60 डिग्री फॉर बोथ। वैसे भी वैलोरेंट तो कंफर्म ही था कि चलेगा इस लैपटॉप में, लेकिन रैम यूजेज थोड़ा ज्यादा है। आई गेस आपको इस लैपटॉप को 16GB से एटलीस्ट अपग्रेड कर लेना चाहिए। दूसरा गेम है शैडो ऑफ टॉम रेडर। ये किसी ने सजेस्ट किया था ट्राई करने को इंस्टाग्राम पे। ये भी हाई सेटिंग्स पे ही हम खेल रहे हैं एंड करंट कंडीशन के हिसाब से तो ये ठीक ठाक चल रहा है। FPS भी आपको अप्रॉक्स ठीक ही मिल रहा है खेलने लायक। टेम्प्स आर ऑल्सो 65 के अंदर ही है। सो अगर एपिक में क्लेम किया है तो ये गेम भी आप खेल पाएंगे इस लैपटॉप के ओनर होने के बाद। फोर्जा होराइजन को भी हमने टेस्ट किया है ऑन ऑल हाई सेटिंग्स पे। यहाँ भी हमें एवरेज 60+ FPS मिल रहा है, कहीं कहीं थोड़ा फ्लक्चुएट भी होता है। CPU GPU का टेम्परेचर इस 75 डिग्री के अप्रॉक्स जा रहा है। सो मेरे हिसाब से अब इस पे गर्मी का असर होने लगा है, बट आई गेस अगर आप थोड़ा और गैप दे करके खेलते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट एपेक्स लेजेंड, इसका रिजल्ट इज अप्रॉक्स 50 to 60 FPS एंड टेम्परेचर दोनों का ही 75 डिग्री के अंदर है। सो आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा ही मिल रहा है, बट शायद आपको इसको थोड़ा और कूल रखने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई गेस 35 वाट TGP वाले GPU को
75 डिग्री तक तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर कूलिंग पैड जैसा कुछ जुगाड़ लगाया जाए तो मे भी काम बन सकता है। वॉरजोन हमने ट्राई किया, बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड गेम है एंड अनप्लेएबल गेम भी है, बट स्टिल इट्स फेमस, इसके लिए ट्राई किया एंड इस लैपटॉप पे ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिला मुझे, लाइक 7 to 60 FPS तक फ्लक्चुएट हो रहा था, लो सेटिंग्स में भी। बैकग्राउंड भी मैंने चेक किया, कुछ नहीं चल रहा था रिसोर्स में। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए था, लाइक 35 FPS 40 FPS तो देना चाहिए था, बट ये वो भी नहीं दे रहा था। आप एक बार ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा। सो ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ Acer Aspire 5 विद RTX 2050 एंड 1240p प्रोसेसर। आई गेस लैपटॉप कूल है एंड जनरल यूज के लिए काफी अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं या कुछ बिल्कुल लाइट गेम्स ट्राई करना चाहते हैं सस्ते में, तो ये आपके काम आ सकता है इन लेस प्राइस। वैसे तो इसका प्राइस ऑनलाइन इज 59K विदाउट सेल, बट श्वेता कंप्यूटर्स में आपको 2000 और भी कम में ये मिल जाएगा। सो एक बार घूम करके जरूर आना एंड मुझे अपडेट करना मत भूलना। मे बी आई कैन हेल्प यू इन गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।